नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। हमने जो है पिछले क्लास में स्वर के भेद देख रहे थे। क्या स्वर के भेद ठीक 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं स्वर के ऊपर। ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है। कौन सा वीडियो है? तीसरा। तो अगर जिस किसी ने भी 2 वीडियो नहीं देखा है स्वर का, तो प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी भाषा करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से देखिए आप लोग। और ये कौन से नंबर का वीडियो? तीसरा नंबर का। तो चलिए देखते हैं स्वर के भेद में। स्वर के भेद देख रहे थे, तो ये दूसरा है। पहला देख चुके हैं ना हम लोग। दूसरा, उच्चारण काल मान या मात्रा के आधार पर। उच्चारण काल मान या किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। तो ये क्वेश्चन आया है उच्चारण काल मान या मात्रा के आधार पर। उसका आंसर क्या लिया है? 2 लिया है। आपको क्या रखना है? याद 2 रखना है। ठीक। अब इसको एक 2 भाग है। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। क्या? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक। अब बात की जाए ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर जो है उच्चारण में जो है सबसे कम समय लगता है। उच्चारण में क्या है? सबसे कम समय लगता है। एक एक लाइन क्वेश्चन है ना, मैं बता रहा हूँ, पूरा पूछता है इसको। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। हाँ, दूसरा क्या है? इसमें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो क्या लेना है आपको आंसर? ह्रस्व स्वर को। मतलब एक मात्रिक कहने का मतलब इसमें एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा ना, एक मात्रा का समय लगता है। दूसरा क्या है? इसे लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर। याद रखना। ठीक। अब बात की जाए इसके उदाहरण की, तो याद रखना है अ, ई, उ और री 50 बार, कई बार इसको बार बार पूछते, इसी चीज़ को पूछते रहता है वो व्यापम। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक। अगला देखते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? ये ह्रस्व स्वर से जो ह्रस्व स्वर है इससे क्या लगेगा? इसमें अधिक समय लगेगा। ठीक। इसमें याद रखना है इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें 1 मात्रा का समय, इसमें 2 मात्रा का समय। फिर इसे क्या कहते हैं? गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। उदाहरण की बात किया तो आ है, ई है, ए है, ओ। एक एक चीज़ याद रखना है ना। क्वेश्चन पेपर देख सकते हो आप लोग, मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक एक लाइन क्या है? क्वेश्चन है। तो हमने देखा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इसको देख लिया आप लोग। उच्चारण काल मान मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद? 2 भेद। 2 2 2 लेना है, याद रखना आप लोग को। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप लोग। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। ठीक। इसमें देखते हैं हम लोग, एक होता है अलग से याद रखना इसको, प्लुत स्वर। क्या? प्लुत स्वर। इसको बहुत सारे बुक में इसी के अंतर लिखा रहता है। 3 भेद बताता है, लेकिन आपको 2 रखना है, लेकिन इसको अलग से याद रखना है ऐसी। इसको क्या क्वेश्चन पूछता है मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको याद रखना है प्लुत स्वर। पहला बात, इसमें क्या है? इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक, मतलब 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक। और क्या याद रखना है इसमें? इसका जो प्रायः प्रयोग जो है, इसका जो प्रायः प्रयोग है, प्रायः प्रयोग किसमें होता है? संस्कृत भाषा में होता है। संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग होता है। अब बात की जाए इसके उदाहरण की, तो इसको त्रिमात्रिक या 3 मात्रा का समय लगता है। क्वेश्चन आता है कौन से स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है, या कौन से स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं? ये व्यापम 2016 में कोई एग्जाम में पूछा है। त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? आंसर क्या लिया था? प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। याद रखना आपको। अब याद रखना इसमें ये जो 3 से, इसको ऐसे करके 3 से, हिंदी के जो 3 हैं इससे दर्शाते हैं इसको। ठीक। जैसे कि उदाहरण की बात की जाए तो ओम लिखते हो गया आप लोग, ओम। ये हो गया इसका उदाहरण, ये हो गया प्लुत स्वर। क्वेश्चन क्या है? 3 मात्रा का समय किस में लगता है? तो प्लुत स्वर हो गया इसका क्वेश्चन, यही है। ठीक। थैंक यू आप सभी का। मेरे चैनल को क्या कीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन।